एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ घने जंगल थे, एक पुराना स्कूल था जिसे भूतिया स्कूल कहा जाता था। यह स्कूल कई सालों से बंद था और लोगों का ख्याल था कि यहाँ भूतों का बसेरा है। गांव के बच्चे उस स्कूल के करीब जाने से डरते थे और कहानियां सुनाते थे कि रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें आती हैं। एक लड़का जिसका नाम अली था इस गांव में रहता था। अली को कहानियां सुनने और सुनाने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने दोस्तों को डरावनी कहानियां सुनाता, लेकिन उसके दिल में हमेशा से ये तजस्सुस था कि क्या वाकई भूतिया स्कूल में भूत हैं। एक दिन उसने फैसला किया कि वो इस राज को जानेगा। अली ने अपने दोस्तों को अपने मंसूबे के बारे में बताया, लेकिन सबने उसे मना किया। वहां बहुत खतरनाक है अली, क्या पता वाकई भूत हूं। लेकिन अली ने हिम्मत जमा की और कहा, मैं ये राज जानकर ही रहूंगा। रात होते ही अली ने एक छोटा सा बैग पैक किया जिसमें टॉर्च, कुछ खाना और एक कैमरा था। वो चुपके से घर से निकल खड़ा हुआ और भूतिया स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में दरख्तों की शाखें हवा में लरज रही थीं और परिंदों की आवाजें खामोश थीं। अली का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वो आगे बढ़ता रहा। जब वो स्कूल के करीब पहुंचा तो उसने देखा कि स्कूल की इमारत बिल्कुल वीरान थी। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से टूटी हुई कुर्सियां और मेजी नजर आ रही थीं। अली ने टॉर्च रोशन की और अंदर दाखिल हुआ। उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई, जैसे हवा भी रुक गई हो। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रोने की आवाज हो। अली ने दिल पर पत्थर रखा और आवाज की तरफ बढ़ा। वो एक कमरे के करीब पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि वहां एक लड़की बैठी हुई है जो रो रही थी। लड़की ने अली को देखा और कहा, तुम यहां कैसे आए हो? ये जगह खतरनाक है। अली ने पूछा, तुम कौन हो और तुम यहां क्यों रो रही हो? लड़की ने बताया कि उसका नाम ज़ैनब है और वो एक पुरानी कहानी की वजह से यहां फंस गई है। ज़ैनब ने बताया कि कई साल पहले ये स्कूल एक बहुत अच्छा स्कूल था, लेकिन एक हादसे की वजह से ये बंद हो गया। उसके बाद से यहां बच्चों की रूहें फंस गई हैं जो आजाद नहीं हो पा रही हैं। अली ने ज़ैनब से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं? ज़ैनब ने कहा, हाँ, अगर तुम हमारे लिए एक खास रस्म कर दो तो हम आजाद हो सकते हैं। ज़ैनब ने अली को बताया कि उसे स्कूल के तहखाने में जाकर एक पुराना गीत गाना होगा जो उन रूहों को आजाद कर देगा। अली ने हिम्मत जमा की और तहखाने की तरफ चल पड़ा। तहखाने में अंधेरा था और हवा में एक अजीब सी खुनकी थी। अली ने गीत गाना शुरू किया और अचानक उसने महसूस किया कि हवा में एक रोशनी फैल रही है। रोशनी बढ़ती गई और उसके साथ साथ रूहें भी आजाद होती गईं। जब गीत खत्म हुआ तो अली ने देखा कि ज़ैनब और दीगर बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। ज़ैनब ने अली का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने हमें आजाद कर दिया, अब हम खुश हैं। अली ने खुद को स्कूल के बाहर पाया, जैसे सब कुछ एक ख्वाब हो। वो घर वापस आया और उसने अपने दोस्तों को सारा वाकया सुनाया। सब ने उसकी कहानी पर यकीन नहीं किया, लेकिन अली जानता था कि उसने एक बड़ा काम किया है। अगले दिन अली ने देखा कि भूतिया स्कूल की इमारत में एक नई रोशनी है। वो जानता था कि अब वहां कोई भूत नहीं है, बल्कि सिर्फ एक पुरानी कहानी है जो अब खत्म हो चुकी है। अली ने अपने तजुर्बे को एक कहानी की शक्ल में लिखा और उसे अपने स्कूल के मैगजीन में शाया किया। उसकी कहानी ने सबको मुतासिर किया और उसे स्कूल में एक हीरो के तौर पर जाना जाने लगा। एक दिन अली को एक खत मिला जिसमें लिखा था, तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी ने हमें मुतासिर किया है। हम तुम्हें एक खुसूसी जासूस ट्रेनिंग कैंप में मदऊ करते हैं। अली बहुत खुश हुआ
और उसने फैसला किया कि वो उस मौके को जरूर इस्तेमाल करेगा। अली ने अपने ख्वाब को हकीकत बनाने की तरफ एक और कदम बढ़ा दिया था। वो जानता था कि अब उसका सफर सिर्फ शुरू हुआ है और उसके सामने बहुत से नए चैलेंजेस हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हिम्मत और ईमानदारी से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ ख्वाहिश ही नहीं बल्कि अमल भी जरूरी है।